नमस्कार किसान भाइयों बहनों, देश भर के करोड़ों किसानों को लेकर 23वीं किस्त को लेकर आज हमारे पीएम मोदी की ओर से केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान जारी कर दिया गया है। रुपये 2,000 की 23वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में किस दिन से जारी की जाने वाली है, उसकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी एक किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं और आपको 1 से लेकर 22 किस्तों का पैसा मिल चुका है, तो फाइनली दोस्तों आज हमारे पीएम मोदी की ओर से केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में देश भर के सभी किसानों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान जारी कर दिया गया है। इस दिन से किसानों के बैंक अकाउंट में 23वीं किस्त का पैसा आने वाला है। जानिए क्या है अपडेट, किस दिन से आपके बैंक अकाउंट में 23वीं किस्त का पैसा आएगा, इसकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। 23वीं किस्त के अलावा आपको और कौन कौन से योजनाओं का लाभ मिलेगा, यहां पर देखा जा रहा है न्यूज की ओर से यह खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अब सभी किसानों को 23वीं किस्त का पैसा तो दिया ही जाएगा, साथ में खाद बीज योजना का पैसा भी उनके बैंक अकाउंट में पूरे 5,000 रुपये अलग से सभी किसानों को मिलने वाली है। तो उसकी भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। खाद बीज योजना का पैसा आपको कैसे मिलेंगे उसकी जानकारी बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक खाद बीज योजना में आवेदन नहीं किए हैं तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप लोग खाद बीज योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपके बैंक खाते में 5,000 रुपये की धनराशि कैसे मिलेगी खाद बीज योजना को लेकर, इसकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले जान लेते हैं आखिरकार पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का पैसा पर सभी किसानों के बैंक अकाउंट में कब से जारी की जाने वाली है, उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी बताने वाले हैं 23वीं किस्त को लेकर क्या क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है, 23वीं किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट में किस दिन से मिलने वाली है और साथ में किन किसानों का नाम काटा जा रहा है उसकी जानकारी बताने वाले हैं। और साथ में 23वीं किस्त का पैसा किन किन वजहों से अगर आपको नहीं मिलता है तो किन किन वजहों से आपको नहीं मिलेगा, यहां पर अगर आप जानकारी समय से पहले जान लेते हैं तो हो सकता है आपका नाम नहीं हटाया जाएगा और आपको 23वीं किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का देश भर के करोड़ों किसान जो कि काफ़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। हालांकि किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को KYC, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की जानकारी सही और अपडेट होना जरूरी होता है। किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों, देश भर के करोड़ों किसानों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। आपको बता दें 22वीं किस्त का पैसा जो कि मार्च 2026 में सभी किसानों के बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछली किस्त का पैसा यानी कि 22वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में, यहाँ पर 22वीं किस्त का पैसा मार्च महीने से यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में मिला था। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक 23वीं किस्त को लेकर एक डेट का ऐलान जारी कर दिया गया है और यहाँ पर सभी किसानों को आश्वासन देते हुए कहा गया है कि 23वीं किस्त का पैसा इस दिन से आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने वाला है, जो कि हम आपको वीडियो के लास्ट में डेट बताने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार कब आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा। तो पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यह रकम 2-2 हज़ार रुपये के 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। 22वीं किस्त का पैसा 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी। ऐसे में योजना नियमित 4 महीने के अंतराल में देखा जाए तो 23वीं किस्त का पैसा जून के अंतिम सप्ताह से, जी हाँ बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ साफ ऑफिशियली घोषणा में पत्र में लिखा गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं कि 23वीं किस्त जून के अंतिम सप्ताह से सभी किसानों के बैंक अकाउंट में मिलना प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान सभी किसानों को लेकर जारी कर दिया गया है। अब आपको ज़्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना होगा, आपके बैंक अकाउंट में इसी महीने से यानी कि जून के महीने से ही, लेकिन अंतिम सप्ताह के महीने में आपके बैंक अकाउंट में 23वीं किस्त का पैसा 100% नहीं पूरे 200% आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाली है। अगर आप लोग भी एक किसान हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पैसा मिलेगा, 100% आपको पैसा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं किन किसानों को 23वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। तो योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा
जिनका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में दर्ज है और जिनकी सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी है, जिसमें आधार नंबर, बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड सही होना बेहद ही जरूरी है, तभी आपको पीएम किसान योजना का फायदा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं ई केवाईसी अगर आप लोग नहीं करवाते हैं तो आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सरकार ने, अगर आप लोग भी पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको ई केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आपने अपने बैंक खाते से पिछले 6 महीने से ई केवाईसी नहीं करवाए हैं तो आप लोग फटाफट से जाकर ई केवाईसी अपने बैंक अकाउंट से, अगर आपने पिछले 6 महीने से ई केवाईसी नहीं करवाए हैं तो आपको करवाना है। लेकिन अगर आपने पिछले 6 महीने से अपना ई केवाईसी करवा लिए हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी पूरा नहीं कराया है उनकी अगली किस्त रुक सकती है। किसान ओटीपी आधारित ई केवाईसी या पीएम किसान मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप लोग ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं किन यहाँ पर वजहों से पैसा रुक सकता है, यानी कि किन वजहों से किसानों का नाम जो कि पीएम किसान योजना से हटाया जा सकता है। तो ई केवाईसी अधूरा होने पर आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आधार और बैंक खाते का लिंक ना होना भी आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक खाते में गलत जानकारी भी आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो भी आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन में या फिर अन्य नाम त्रुटि में भी अगर आपको कोई भी गड़बड़ी आपने कर रखी है तो भी आपका नाम कट सकता है। इन समस्याओं को समय रहते ठीक कर लेना है, उसके बाद ही आपको 23वीं किस्त का पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब हम जान लेते हैं किसानों को लेकर खाद बीज योजना को लेकर क्या कुछ कहा गया है। तो जी हाँ किसान भाइयों बहनों, बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है खाद बीज योजना को लेकर। आपको बता दें, खाद बीज योजना के माध्यम से सभी किसानों को 5,000 रुपये भेजा जा रहा है। चलिए जान लेते हैं 5,000 रुपये क्यों भेजा जा रहा है। तो सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी जैसे कि आपको पता होगा खेती का महीना आने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें थोड़े ही दिनों के बाद धान की बुवाई और वगैरह चालू हो जाएगी। ऐसे में सरकार की ओर से कहा गया है कि 5,000 रुपये की मदद से किसान अपना खेत में खाद वगैरह, जुताई वगैरह या फिर कोड़ाई वगैरह, बिजाई वगैरह आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए देश भर के सभी किसानों को इस बार अलग से पूरे 5,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजे जाने का प्रक्रिया जो कि पूरा किया जाएगा। और इसी महीने से या फिर अगले महीने से, यानी कि जून के महीने से ही आपको खाद बीज योजना का पैसा मिलेगा, या फिर जुलाई के पहले सप्ताह से आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये की पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं, आपके मन में सवाल होता होगा कि आखिरकार हमें 5,000 रुपये लेने के लिए क्या करना होगा। तो हम आपको किसान भाइयों बहनों बता देना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आपको पीएम किसान योजना का फायदा मिल रहा है, अगर आपको पीएम किसान योजना से आप जुड़े हुए हैं तो उसी बैंक अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट में आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, उसी बैंक खाते में आपको पीएम किसान योजना के माध्यम से खाद बीज योजना का भी पूरे 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो जाएगी। आपको इसके लिए कहीं पर भी आवेदन नहीं करना है, कहीं पर भी आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। खाद बीज योजना का पैसा लेने के लिए आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा पहुंच जाएगा खाद बीज योजना का अंतर्गत। तो आशा करते हैं किसान भाइयों बहनों, हमने आपको जो जानकारी बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।